ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल होने वाली है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं पलवल, जहां से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कालावाली से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुक कर लेते हैं पलवल का। प्रवीण आहूजा, लगातार बता दें कि आपके हलके में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिल रही है। सुनिए, सबसे पहले बता देते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे अवैध रूप से जो कि जी क्लिनिक है, जिन्हें झोला छाप कहा जाता है, उन झोला छाप के खिलाफ अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से जिसे कहते हैं कि एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। वो लगातार हरियाणा सरकार के सख्त आदेश के अनुसार कि इस तरह लगातार जो भी झोला छाप है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर अब पूरी टीम भी बनाई गई है। और टीम के जी साथ साथ सबसे बड़ी बात देखने को ये आ रही है कि मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की ओर से भी पूरे जिले में तमाम कई ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार रेड की जा रही है। और वहां पे जो तमाम इस तरह के झोला छाप क्लिनिक चल रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करते हुए मौके पर ही उनको गिरफ्तार करके उन्हें पुलिस के हवाले किया जा रहा है। जो तमाम अवैध रूप से दवाई बेच रहे हैं, अवैध रूप से जो कार्य कर रहे हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, या यूं कहे कि कोई पैमाना नहीं है, या यूं कहे कि कहीं उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं रखी, तो उसको लेकर जो इस तरह के जितने भी क्लिनिक है उनके ऊपर सख्ती से अभियान चला दिया गया। और कल ही इस तरह के पलवल के गांव कटेसरा में जो है पलवल के स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्लिनिक चलाए जा रहे झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ अवैध रूप से उसके बाद सख्ती से कार्रवाई करी है। और मौके पर जब उन्हें जाकर देखा तो काफी मात्रा में वहां दवाइयां भी बरामद हुई है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको लेकर उसके खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया और निम्न कई धाराओं के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि लगातार ये टीम इस तरह स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है पूरे जिले में, पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में जारी और आसपास शहरी क्षेत्रों में भी जहां भी उन्हें सूचना मिलती है, क्योंकि जी इन झोला छाप के कारण पिछले लंबे समय से कई बार हादसे ऐसे घटित हुए हैं जिसको लेकर कई लोगों की मौत भी हुई है, क्योंकि जी इनके पास ना तो जानकारी होती क्या दवाई देनी, क्या इंजेक्शन देना, ना ही इनके पास कोई पैमाना होता है। तो तमाम कई मरीजों की मौत भी हुई है, जिसको लेकर प्रशासन अब सख्ती से एक्शन लेते हुए अब इनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। तमाम ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में जहां भी झोला छाप क्लिनिक खुले हुए हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि सर्व हरियाणा कर्मचारी संघ की ओर से 4 फरवरी को रोहतक में होने वाली आक्रोश रैली को लेकर तमाम जो कर्मचारी अपने सभी विभागों में जाकर लोगों अपने कर्मचारियों से अनुरोध कर रहे हैं। जो 4 तारीख को जो रोहतक में रैली होनी, आक्रोश रैली होनी सरकार के जी खिलाफ, जो बिगुल बजाना, उसको लेकर तमाम कर्मचारी एकजुट होकर वहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने वाले जो काम कर रहे हैं। तो तमाम कर्मचारी जो है अब लगातार अपने क्षेत्रों में तमाम दफ्तरों में जाते दिखाई दे रहे हैं। और अब जितने भी यहाँ पे कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, वहां पर पहुंचकर कर्मचारियों से अनुरोध भी कर रहे हैं और बार बार उनको कह रहे हैं कि आक्रोश रैली में पहुंचे जी ताकि अपनी रैली को सफल बनाया जा सके। वहीं बता दें कि पटवारी और कानून की जो लगातार 3 तारीख से जो लगातार हड़ताल चल रही थी, उस हड़ताल को बढ़ाते हुए अब 2 फरवरी तक कर दिया गया है, क्योंकि अभी हाल ही में 29 तारीख को जो सरकार के साथ वार्ता होनी थी, शायद कहीं उस वार्ता में इनकी बात नहीं बन पाई है, या यूं कहें कि इनके साथ कहीं भी जो इनके जो समझौते थे उसके साथ सरकार कहीं इनके साथ बैठ के बातचीत नहीं कर पाई। तो उसको लेकर पटवारियों को कहना है कि हम 2 तारीख तक तो रहेगी, अगर सरकार से उनकी बात कहीं दोबारा से विफल हो जाती है तो वो आने वाले समय में फिर से जो अपनी हड़ताल को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो पटवारी और कानूनगो की लगातार हड़ताल के चलते हुए स्थानीय लोग जो है जी इतना परेशान हो रहे हैं कि विभागों में जाते हैं, कोई भी अधिकारी नहीं मिल पा रहा और कोई काम नहीं हो पा रहा। उनका कहना है कि अगर यूं हड़ताल चलती रही तो उनके लंबे 1-1.5 महीने से काम रुके पड़े, वो कहाँ जाएंगे, जिसको लेकर तमाम लोग बेहद जी परेशान है और प्रशासन जो सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं। जी सोनिया। जी प्रवीण आहूजा जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं कालावाली का जगदीश प्रजापति जी। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदला है। कल रात से बारिश हो रही है और आपके हलके में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। क्या कुछ मौसम विभाग किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? जी सोनिया, बिल्कुल। अगर कालाबाली की बात करें तो कल कालाबाली में हल्की बूंदाबांदी से मौसम ने करवट ले ली है। जी यूं कहें कि जो कोहरा था उससे कहीं राहत मिली है और जो सर्दी, जो कड़ाके की कपकपाती जो सर्दी थी उससे राहत मिलती नजर आई है। और मौसम जी विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग के ओर से आने वाले 24 घंटे में जो बारिश है वह बताई गई है। कहीं ना कहीं बारिश बारिश से राहत जरूर मिली है। अगर दोबारा अगर बारिश हो जाती है तो उसको लेकर सर्दी बढ़ने के आसार जो है दोबारा लगाए जा रहे हैं और किसानों के चेहरे जरूर खिले नजर आ रहे हैं, क्योंकि मौसम खुला है,
बारिश हुई है तो बारिश से फसल अच्छी होगी, उसको लेकर किसान काफी जो है कुछ नजर आ रहे हैं। भाई अगर बात की जाए पटवारी और कानूनगो की हड़ताल को लेकर, तो लगातार जो पटवारी और कानूनगो हड़ताल पर चल रहे हैं उसको लेकर लोग काफी परेशान हो रखे हैं। जिन लोगों के इंतकाल नहीं हो रहे, कि रजिस्ट्रियां करवानी है, अन्य नाना प्रकार के जो काम है उसके लिए लोग जो है परेशान होते नजर आ रहे हैं। और कल भी कालावाली के बुद्धिजीवियों की बैठक हुई थी, उसमें एक फैसला लिया गया कि सरकार को इस बात पर चर्चा की गई, सरकार को इनकी बातें मान लेनी चाहिए, और जो जी। बुद्धिजीवी लोग हैं वह भी सरकार के नुमाइंदों से मिलेंगे, और कहीं ना कहीं इस जो मांग को पूरा करवाने के लिए पटवारियों के साथ जो है समर्थन में जाएंगे। कहीं ना कहीं लोग अब मांग करने लगे हैं कि पटवारियों की जो मांग है वह जायज है और उनकी मांग माननी चाहिए, और लोगों के जो काम अटके हुए कहीं ना कहीं उनको वो पूरा करवाना चाहिए। भाई अगर बात की जाए कालावाली में, तो इन दिनों बढ़ती सर्दी को लेकर तो मरीजों की संख्या, खांसी जुकाम व अन्य जो दमा के मरीज है उनकी संख्या बढ़ती नजर आ रही है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिले, उसको लेकर लोग जरूर मांग करते नजर आ रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी देखी जा रही है। हाल ही में एक डॉक्टर की नियुक्ति हुई थी, लेकिन उनकी आर्मी में पोस्टिंग हो जाने के कारण डॉक्टरों की कमी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और अगर जी। दवाई लेने के लिए लोग अस्पताल में जाते हैं तो दवाई वहां पर खांसी की दवाई नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं लोग सरकार से मांग करते नजर आ रहे हैं कि जो छोटी छोटी जो बीमारियों की दवाइयां उनका प्रबंध सरकार को करना चाहिए। जी। वही अगर बात कर लो तो 2024 के चुनाव को लेकर तो सभी पार्टी मैदान में उतर चुकी है। उसको लेकर आज कालावाली के विधायक शिषपाल केरवाला कालावाली के कई गांव का दौरा करेंगे, और बात की जाए भाजपा के पूर्व में विधायक रहे सरदार बलकौर सिंह भी कई गांव में जाएंगे और लोगों से मुलाकात करने का काम उनकी ओर से किया जाएगा। भाई अगर नैलो की बात जी। करें तो नैलो के जसविंदर सिंह बिंदु व अन्य अगर बात की जाए पदाधिकारियों की, तो गांव गांव जाकर लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। जो उनको छोड़ के अन्य पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं उनको वापस लाने का काम उनकी ओर से किया जा रहा है, और मनाने का काम भी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं नैलो में काफी उत्साह अगर बात की जाए तो नैलो में देखा जा रहा है। जी सोनिया। जी, जगदीश प्रजापति जी बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर रुक कर लेते हैं पलवल का। प्रवीण आहूजा जी, लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, मरीजों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है, और जो दिल के मरीज हैं वो बता दें कि उनमें ज्यादा इजाफा हो रहा है, और बता दें कि हार्ट अटैक से लोगों की मौत हो रही है, लोग ज्यादातर बीमार हो रहे हैं, और बढ़ती सर्दी का कहर देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट मोड पर है? सोनिया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब बढ़ोतरी वाकई में होने लगी, ये बहुत बड़ा विषय बन चुका है, चिंता जी। का विषय बन चुका है कि कहीं ना कहीं सरकार को इस तरह से कोई पहल करनी चाहिए कि जो अस्पताल हैं, सरकारी अस्पतालों में भी इस तरह की जो है जो हृदय के जो डॉक्टर हैं, यूं कहेंगे हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं इनकी संख्या में बढ़ोतरी करना चाहिए। हालांकि पलवल जिले में एक भी जिसे कहते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, ना ही अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई ऐसा डिपार्टमेंट बनवा है, ना ही ऐसी कोई ऐसी सुविधा दी हुई है कि हृदय के मरीज हैं तो उनका कहीं इलाज हो सके। ये बड़ी जी। हैरानी का विषय है। सबसे बड़ी बात है कि तमाम जैसे मरीज हैं उन्हें निजी अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ता है, भारी मोटी रकम देनी पड़ती है, क्योंकि अगर उन्हें बचना है, जीवन को लंबा चलाना है, तो कहना कि उन्हें चाहे कहीं से पैसे की व्यवस्था करनी पड़े, तो निजी अस्पतालों में जाकर उन्हें इलाज करना उनकी मजबूरी बन गई है। और स्वास्थ्य विभाग को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जी। लगातार हृदय के मरीज बढ़ रहे हैं, इनकी सहूलियत के लिए कहीं ना कहीं सरकार को चिट्ठी लिखे या सरकार को कहा जाए कि सर भाई इस तरह की पलवल के स्वास्थ्य जो पलवल जिला नागरिक अस्पताल, वहाँ इस तरह की सुविधा होनी चाहिए। वो इस तरह की सुविधा नहीं है, जिसको लेकर तमाम लोग बड़े चिंता में हैं कि कैसे आगे आने वाले समय करेगा, क्योंकि जी। लगातार बीमारियां बढ़ रही है, तो उनके लिए डॉक्टरों की संख्या में बढ़ोतरी होना भी बेहद जरूरी है। वही जी। बात कर लेते हैं ठंड को लेकर के। कल दोपहर से मौसम ऐसा बदला कि अचानक तेज आंधी चली और खूब धुआंधार बरसात हुई है, और उसके साथ साथ बीती रात पूरी रात तक बरसात भी हुई है, जिस कारण पूरा शहर जलमग्न हो गया। तमाम चौराहे पर पानी भर गया, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी। लोग परेशान हो रहे हैं कि बरसात अभी से शुरुआत है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि लगातार 15 फरवरी तक इस तरह से मौसम पूरा बदलेगा, दिन में कभी भी बरसात हो सकती है। तो वो भी चेतावनी पहले से दी हुई है, जिसको लेकर लोगों को आगाह भी किया जा रहा है। लेकिन हाँ, ठंड की हम जरूर कह सकते हैं कि ठंड में जो लगातार कड़ाके की 6, 7, 8 डिग्री टेम्परेचर आ चुका था, उसमें कहीं थोड़ी सी जिसे कहते हैं नमी देखी जा रही है, कहीं ना कहीं जी। राहत देखी जा रही है। ठंड इतनी नहीं है, लेकिन बरसात का जो है मौसम है, उससे किसानों को तो लाभ मिलेगा। किसान कहीं ना कहीं उससे जरूर लाभ लेंगे, क्योंकि गेहूं की फसल है, उसके लिए पानी का होना बेहद जरूरी है। अगर कहीं गर्मी पड़ती है, तपस बढ़ती है, तो वो फसल के लिए और किसानों के लिए जी। काफी हानिकारक है, जिसको लेकर अभी अगर इस तरह से बरसात लगातार और भी आती है, तो कहीं ना कहीं शहर में
पानी की मात्रा बढ़ने से सड़कों पर कहीं ना कहीं व्यवस्था भी चरमरा सकती है। जी सोनिया। जी प्रवीण आहूजा जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। जगदीश प्रजापति जी, आपका भी धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हलके में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।